ऐसा भी होता है। हर बार महिलाओं को ही अपने हक के लिए, अपनी जीने के अधिकार के लिए आंदोलन या किसी तरीके के संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। कुछ दिन पहले कर्नाटक के उडुपी में हिजाब कॉलेज नहीं पहन के आने पर चल रहा विवाद छोटी सी चिंगारी एक बड़े आग के रूप में हो गई है। आपको बता दें कि औरत फिर से कटघरे में खड़ी हो गई है कि क्या उसे इस तरीके का अधिकार भी नहीं है कि वो अपने मन मुताबिक कपड़े पहन के कहीं आए या जाए। अगर आप गौर से चलने वाली वीडियोस को देखेंगे तो उसमें हर प्रांत की औरत, हर समाज की औरत इस चीज़ का विरोध कर रही है। विरोध भी ऐसा कि उसे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इसका अधिकार भी उससे छीना जा रहा है। क्या हिंदू औरतें सर पर दुपट्टा नहीं रखती, या पंजाबी या क्रिश्चियन? बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इसमें महिलाओं ने। आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। इसका स्वतंत्र दिया है घटना ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें घटना के तहत सभी अधिकार दिए, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, पहनने का अधिकार, अपने अपने धर्म के मुताबिक रहने का अधिकार दिया है। तो ये सब होने के बावजूद भी घटना विरोधी घटनाएं घट रही है और जहाँ पे तिरंगा रहता है वहाँ पे भगवा झंडा फड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि भगवा झंडा उनका खुद का है, लेकिन ये उन्होंने इस भारत देश से उधार लिया हुआ झंडा है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये भगवा झंडा भगवान बुद्ध का है, बुद्ध का चिवर है। और उसके बाद में अपना जो राजा इस धरती का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का राजा जो था छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनका वो झंडा है। वो झंडा लेके जानबूझ के हिंदू मुस्लिम दंगा फड़काने की कोशिश कर रहे। उसकी वजह है यूपी में चल रहा है इलेक्शन। ये इलेक्शन में दबाव आने के लिए ये सब चल रहा है। अगर इस इलेक्शन में अपने लोग, अपने मूल निवासी मजलूम लोग, SC, ST, NT, DNT, विजयंती और OBC और उसमें परिवर्तित सभी सिख, मुस्लिम, लिंगायत, शिव धर्मीय, जैन, बौद्ध, ये सभी लोग इकट्ठा होने लगे हैं और इकट्ठा होके इस देश पे राज कराना चाहते हैं और ये राज कर सकते हैं। इसका डर मनुवादियों को और ये भगवा झंडा जो फड़काने वाले हैं उनके पीछे जो AC रूम में बैठ के जो कुत्ते भेज रहे हैं उनको लग रहा है। वो डर के वजह से वो उनको जो डर लग, अगर आप उन सबको फॉलो करें तो यही लोग बोलते हैं कि औरतें, जो लड़कियां हैं, कम कपड़े पहनते हैं, जो मर्दों को प्रोवोक करते हैं। तो आज जब मुसलमान की औरतें अपने आप को पर्दे में रखकर अपनी इज्जत अपनी मर्जी से, बेशक कोई किसी पर दबाव नहीं डालता है, घर में भी हर एक मुसलमान औरत को अपने दीन पर चलने का पूरा हक है, तो आज वो लोग क्यों लड़कियों को पर्दे से बाहर निकालना चाहते और जितने रेप केसेस है उससे डबल कराना चाहते हैं क्या दुनिया में, इंडिया में, इंडिया में? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जब रेप केसेस होते हैं तो यही लोग अपनी ज़बानों से कहते हैं कि लड़कियां कम कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से प्रोवोक होके रेप केसेस बढ़ रहे। और जब हम पर्दे में रहते हैं तो ये लोग ही हमको बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स का आंसर चाहिए हम लोगों को, प्लीज़। छोटी सी चिंगारी जो कि उडुपी से उठी और पूरे देश प्रदेश में आग का रूप ले ली है, जिसका आपने नज़ारा देखा। लेकिन मीरा भाईंदर पुलिस ने दो बार शांतता कमेटी, मोहल्ला कमेटी और आम नागरिकों की मीटिंग लेकर उन्हें इस चीज़ से अवगत कराया कि उन्हें यहाँ डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। DCP अमित काले ने बच्चों को हिदायत दी कि आप बिना डरे अपने स्कूल कॉलेज जा सकते। क्या कहा DCP अमित काले ने, आइए दिखाते। क्या इसका मकसद है? कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के एक कॉलेज का मसला, जिसके वजह से बवाल पूरे देश में फैल गया। और उसके अलावा नया नगर पुलिस स्टेशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि कल से और आज भी कुछ आंदोलन यहाँ पे डिक्लेयर किए गए। इन सभी को देखते हुए हमें लगा कि महिलाएं, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनको किसी चीज़ का डर तो नहीं है, या जो सोशल मीडिया पे वो लोग देख रहे हैं उससे वो भयभीत है, उनके मन में कुछ डाउट्स है, क्या अपने आप को सिक्योर फील कर रही है,
और ये आंदोलन का इनका मकसद क्या है, क्यों ये आंदोलन के जरिए अपनी भावनाएं रोड पे निकालने के लिए आगे आ रही है। हमने सोचा कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म देंगे और इनकी बात सुनेंगे, और इसी के तहत नया नगर पुलिस स्टेशन के आज महिला दक्षता समिति के तहत हमने यहाँ पे एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने खुद से पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने मन की बात यहाँ रखी। उनके मन में ये था कि हमें हिजाब और एजुकेशन, इसमें से क्या चुनना है, ये चॉइस दे रहे, हमको दोनों चुनना है। कुछ महिलाओं को ऐसा लग रहा था कि क्या वो सेफ़ है, अपने स्कूल और कॉलेज में जाते हो तो उनको कोई खतरा तो नहीं है, क्या पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी। ऐसे तरीके के काफ़ी सवाल उनके मन में हमें दिखे, और उस सभी सवालों को वन बाय वन हमने एड्रेस करने का यहाँ पे प्रयास किया है। हमने उनको कहा कि ऑलरेडी मैटर जो है हिजाब का और एजुकेशन का, वो कर्नाटका के उडुपी के एक कॉलेज का है, जो ऑलरेडी मसला हाई कोर्ट में बेंच के तरफ कर्नाटका में जा चुका है। उसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। बट जहाँ तक बात नया नगर मीरा भाईंदर की है, वहाँ पे सभी महिलाओं को हमने आश्वस्त किया कि पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 24/7 तैनात है। पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है। कोई भी महिला ने अपने मन में किसी भी चीज़ का डर, ये बात प्रबोधन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आंदोलन जिस तरीके से हो रहा है, आंदोलन को जिस तरीके से परमिशन मांगी जा रही है, उसी को देखते हुए हमने चाहा कि हिजाब को लेकर अगर मन में कुछ डाउट है कि ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ पे है क्या, या हमारा माहौल सिक्योर है का, ये जो क्वेश्चन मन में आया है और जिनके मन में आया है, हमको लगा कि हम उसको एड्रेस करें और हम उनको यकीन दिलाएं। ये प्रबोधन नहीं करना है हमको उनको यकीन दिलाना है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनका एजुकेशन का राइट यहाँ पे बरकरार है, और एंटी सोशल एलिमेंट नाम की कोई भी चीज़ से उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक हक है। हम लोकशाही पद्धति से अगर आंदोलन हो रहा है, कोई एक घटना कहीं हुई है, उसका विरोध दर्शाने तक आंदोलन ठीक है, लेकिन वो घटना जब हमारे शहर के साथ उसकी कंपैरिजन की जा रही है, तो क्या ऐसी घटना हमारे यहाँ हो सकती है? अगर हो सकती है तो पहला जो अथॉरिटी है वो पुलिस है, जो इस चीज़ को मेंटेन कर सकती है। तो पुलिस क्या हमारे साथ है? क्या हमें प्रोटेक्शन दे सकती है? और अगर हो रही है तो किस तरह से? अगर किसी ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की, उसका जवाब अगर आप भी उनकी धार्मिक भावनाएं भड़का के आहत करके दोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है। किस तरह संविधान के दायरे में रह के हम लोग अगर उस चीज़ का जवाब देंगे तो मैं समझती हूँ कि चीज़ें सुलझती जाएगी, सामने वाला भी लाजवाब हो जाएगा, और हम जो है हमारी बात सही तरीके से रखने में हमें आसानी होगी। और इसी वजह से आज जो है पुलिस प्रशासन ये बात पे सहमति दर्शाता था, हमारे साथ सहमत था। इसीलिए यही चीज़ पुलिस के थ्रू अगर लोगों को तक जाएगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी कि आंदोलन अपनी जगह है, और लोगों के दिमाग में जो सवाल है वो क्लियर करना, उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग हुई है, उसमें एक मोटे मोटे जो सवाल उभर कर आ रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं में कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, एक दुविधा का माहौल बना हुआ है कि जो कर्नाटक में हालात बने हुए हैं, अगर वो यहीं पर होते हैं, वैसे हालात अगर पैदा होते हैं, तो उसके चलते पुलिस की क्या तैयारी है? ये जो सेशन हुआ है, इस सेशन का क्या निष्कर्ष निकला और पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह के आश्वासन दिए गए? एग्जैक्टली ये सेशन जो आज हुआ ना, इसका मेन मकसद ही यही था, क्योंकि सेशन से पहले जैसे कर्नाटक का इंसिडेंट हुआ, क्योंकि हम सब जो है सोशल वर्कर्स की टीम है, सब लेडीज़ ज़मीन पर उतरकर काम करती है, लगातार फ़ोन आए जा रहे थे कि मैडम मीरा रोड में भी बुरखा बंद होगा क्या, महाराष्ट्र में भी बंद होने वाला है क्या। तो क्लियर करना, वो जो एयर थी वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। जब पुलिस प्रशासन से बात की उस वक्त पता चला कि वो भी हमारे हक में है। मीरा भाईंदर में लगातार चल रहे आंदोलन पर भी रोकथाम होनी चाहिए और लोगों तक गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, इसकी भी बात कही अमित डीसीपी काले ने। और बच्चों को खास निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, बिना डरे आप स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। इसी तरीके के निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।